बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे एक साथी ने, खालिद महमूद साहब ने, एक छोटी सी तहरीर भेजी जिसमें उन्होंने लिखा कि एक बूढ़ी औरत बेचारी किसी गांव से डीसीओ के पास गई अपना कोई मामला लेकर, कोई मुद्दा लेकर। डीसीओ ज़िले का सबसे बड़ा अफसर होता है और डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर कह लें आप, ज़िली राब्ता अफसर इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है, ज़िली राब्ता अफसर। उसने ज़िले के मजमूई तौर पर तमाम मामलात की देखभाल करनी होती है और मसाइल को हल करना होता है। तो उस ज़िली राब्ता अफसर के पास वो औरत गई, अपना मुद्दा पेश किया। तो उस ज़िली राब्ता अफसर को समझ ना आई कि वो माँ क्या कह रही है। कहने लगा, माँ आप किसी वकील को करके लाएं अपनी साथ, किसी वकील को लाएं, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। वो माँ बूढ़ी कहने लगी, वे पुत समझ तेनू नहीं आउंदी ते वकील मैं करा, समझ तुझे नहीं आ रही और वकील मैं करूं, ये क्या तुक बनता है। वकील तो तुम्हारे लिए करना चाहिए कि तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही। ये एक अलमिया है और ये एक बूढ़ी माँ का उस डीसीओ के मुंह पर तमाचा नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के निज़ाम पर तमाचा है। ये इंग्लिश मीडियम के पागलपन पर ये तमाचा है कि जिसने एक अफसर तो पैदा कर दिया है, अगर वो उर्दू मीडियम से पढ़ के आया होता, उसकी तालीम में उसकी मिट्टी के असरात होते, तो क्यों ना वो बूढ़ी माँ की बात को बराह रास्त समझ सकता। मुझे इस बात से एक और बात याद आई, एक डॉक्टर की बात याद आई कि मेरे ही इलाके की एक बूढ़ी खातून जो मोटापे का शिकार थी, वो डॉक्टर के पास गई और कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा सांस फूलता है और मेरे पेट में गड़बड़ रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो उसने अपनी बिपता सुनाई डॉक्टर को और डॉक्टर ने दवाई लिख दी और साथ कहा कि माँ अपनी डाइट कंट्रोल करो। वो कहने लगी, वे पुत की आना की करा मैं। तो वो फिर थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैं क्या बात किस तरह समझाऊं। तो फिर उसने कहा कि माँ अपनी डाइट कंट्रोल करो। वे पुत मैनू समझ नहीं आई। तो उसने अपने कंपाउंडर से कहा कि इस माँ को बात समझा दो। तो फिर कंपाउंडर ने पता क्या कहा उस माँ से कि अम्मा जी डॉक्टर साहब कहते आ कि रोटी घट खाया करो। तो वो माँ मुस्कुराई, हंसी कि पुत यहो गल सी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक निज़ाम तालीम से, जिस निज़ाम तालीम से निकल के आए हैं, वो दूसरों तक बात नहीं, जहाँ उन्होंने नौकरी करनी है, जो उनके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं, वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते, तो ऐसे निज़ाम को आग लगा देनी चाहिए। जहाँ से इस निज़ाम की पनीरी फूटती है, पनीरी जहाँ उगती है, उस मंबा और उस माखज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये जो इंग्लिश मीडियम इदारे हैं, जिन्होंने एक नस्ल अलग से तैयार करने की ठानी हुई है कि हम आशारिया चंद फ़ीसद जो लोग हैं वो दूसरों से बरतर हैं और हमारा ही हक़ है। दरअसल ये अपनी नाअहलियत
अपनी जहालत को छुपाते हैं अंग्रेज़ी के दामन में, अंग्रेज़ी के पर्दे में चंद जुमले बोलकर साबित करते हैं कि हम अहल हैं, हालांकि ये नहल हैं जो अपनी बात नहीं समझा सकते दूसरों को। जहाँ जहाँ भी इस तरह का जहन है वहाँ ही मसाइल हैं, मसाइल हैं ही इस तरह के जहन की पैदावार कि हमारे यही डॉक्टर जो उर्दू मीडियम से MBBS करके निकले होते, ये 1917 से 1948 तक खेप MBBS उर्दू में करके निकली है। और उसके बाद हमारे जो अंग्रेज़ों के परवरदा लोग आए हैं, उनके पालतू, उन्होंने उस निज़ाम को आगे चलने नहीं दिया। तो इस पूरे, उसको अल्लामा इकबाल जिस तरह कहते हैं कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए खिरमन को जला दो। तो इसका पंजाबी में भी तर्जुमा किसी ने किया है कि जेड़े खेत चो मिले ना रोज़ी, खेतो छड्डो बाल। तो इस पूरे निज़ाम को जब तक आग नहीं लगाई जाती, ये जल कर राख नहीं हो जाता और उसमें से, इस मिट्टी से खमीर नहीं उठता, तो इस तरह के DCO पैदा होते रहेंगे और इस तरह के डॉक्टर पैदा होते रहेंगे। और जिस महकमे में भी इस कबील के लोग जाएंगे, उस महकमे का बेड़ा गर्क ही करेंगे।